जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने इतिहास में अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दी ताकि वो भविष्य की पीढ़ियों को ये बता सके, ये समझा सके कि इतिहास कितना क्रूअल था और उनके पूर्वजों ने उनके लिए क्या क्या सहा। साथ ही उनका मकसद था कि हिंदुओं के मन में जो एक डर बार बार के आक्रमणों से और इतने सालों की गुलामी से भर गया है उसे निकाल फेंका जाए। इतनी आगे की सोच रखने वाले और कोई नहीं, सनातन धर्म के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर जी थे। 21 अप्रैल 1621 को एक हिंदू क्षत्रिय परिवार में गुरु तेज बहादुर जी का जन्म हुआ। इस समय तक सिख धर्म केवल एक गुरु शिष्य परंपरा था, केवल एक मूवमेंट था और सिख इस शब्द का अर्थ भी केवल शिष्य ही होता है। तो इस समय तक सिखिज्म जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। गुरु गोविंद जी ने खालसा की स्थापना कर कर सिखों को 5 ककार सौंपे। उसके बाद उनकी एक अलग पहचान निखरने लगी, परंतु सिक्खी कभी भी सनातन धर्म से अलग नहीं थी। सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज हैं। बचपन से ही एक क्षत्रिय परिवार में जन्म होने के कारण गुरु तेज बहादुर जी के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी सारी समृद्धि को त्याग कर उन्हें अपना जीवन बड़े ही सरलता से जीना पसंद था। खैर, ये तो हो गई गुरु तेज बहादुर जी की बात। अब आती है औरंगजेब की बात। 3 नवंबर 1618 को दिल्ली के मुगल सल्तनत में शाहजहां के यहाँ औरंगजेब का जन्म होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक इस्लामिक राक्षस का जन्म होता है, क्योंकि ये औरंगजेब आगे चलकर 1658 में अपने ही भाई को समूहगढ़ के युद्ध में हराकर 1659 में उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद अपने बिचले भाई को भी 1661 के बाद पूरे परिवार सहित मार देता है। इसके अलावा अपने सबसे छोटे भाई मुरद बख्श को भी 1661 में ही मार देता है। और इन सबसे भी जब उसका मन नहीं भरता तो अपने पिताजी को वो कारावास में डाल देता है और फिर 1666 में अपने पिता की भी हत्या करा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में अपने बेटे, बेटी और भतीजी का भी कत्ल औरंगजेब करता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कई बार ऐसे लिबरल लोग मिल जाएंगे जो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे औरंगजेब एक महान राजा था। खैर, 1658 में एक शासक बनने के बाद शुरू होती है औरंगजेब के टायरेनी यानी अत्याचारों की कहानी। उसके रेडिकल माइंडसेट की वजह से सभी नॉन मुस्लिम्स बुरी तरह परेशान हो गए। उसने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिया टैक्स लगाया, हिंदू त्योहारों को बैन किया, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, सभी ऊंचे पद से हिंदुओं को हटा दिया। कश्मीर, पंजाब और म्यांमार में भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन कराना, संगीत, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, इन सब चीजों को पूरी तरह से या तो बैन कर दिया या तो इनकी फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस को पूरी तरह से खत्म कर। भारत का डाइवर्स कल्चर जिसे सैकड़ों सालों में गढ़ा गया था उसे औरंगजेब ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और केवल इस्लाम को ही अंतिम सत्य बना दिया। कई क्रूर जंगें लड़ी और उन जंगों के लिए आम जनता पर भारी टैक्स लगाकर उन जंगों को फाइनेंस। उसका राज्य केवल डर से चलता था, उसमें लॉयल्टी जैसी कोई चीज नहीं थी। उसने सीमा तो बढ़ा ली पर लोगों के बीच में एकता खत्म कर दी। यही कारण है कि 1707 में उसकी मृत्यु के बाद उसका ये बड़ा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। यही कारण है कि पूरे देश में उसका विद्रोह होना शुरू हो गया। सिख रेजिस्टेंस, मराठास और राजपूत रिवोल्ट्स उसके खिलाफ खड़े होने और एक मोरल बैकलैश पूरे समाज में बनने लगा। औरंगजेब से हमें यह समझ आता है कि एक साम्राज्य जो डर के बेस पर खड़ा किया गया हो वो कभी भी लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। औरंगजेब तलवार के दम पर जंगे तो जीत गया पर इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होकर भी अपने चरित्र की वजह से इतिहास में एक क्रूर अत्याचारी से ज्यादा कुछ न बन सका। जब औरंगजेब ने क्रूरता के दम पर कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन कराना चाहा तो कश्मीरी पंडितों ने डर के मारे अपना रुख उस समय सनातन धर्म के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर जी की ओर किया। गुरु जी समझ चुके थे कि ये बार बार के आक्रमणों से हिंदुओं का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। वह जानते थे कि औरंगजेब का साम्राज्य डर पर खड़ा किया गया है, इसीलिए ये छोटे छोटे विद्रोह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए औरंगजेब का असली चेहरा दिखाने के लिए और जनता के मन से डर को मिटाने के लिए गुरुदेव ने अपना बलिदान करना उचित समझा। उन्होंने ये कहा कि इस अत्याचार को रोकने के लिए हमें किसी का बलिदान करना होगा ताकि हिंदुओं के मन से डर खत्म हो और वो इस अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाए। विश्व में बहुत से क्रांतिकारी बहुत सी चीजों के लिए मरे, कोई आजादी के लिए मरा, कोई लोगों के लिए मरा, कोई रिसोर्सेज के लिए मरा, परंतु गुरु तेज बहादुर जी और उनके साथी ऐसे पहले लोग थे जो इतिहास में धर्म का आजादी से पालन करने के लिए इस जिद के लिए मरे कि वो अपना धर्म नहीं छोड़ने को तैयार थे। इस्लाम जिसने चंद सालों में आधी दुनिया को कवर कर लिया, भारत में आकर हार गया। आज जब वेस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बातें करता है, वहीं हमारे भारतवर्ष में आज से 350 वर्ष पूर्व हमारे गुरुओं ने केवल अपने जीवन को इसलिए बलिदान कर दिया ताकि किसी भी धर्म और किसी भी पंथ से बिलोंग करने वाले लोग अपने धर्म का आजादी से पालन कर सके। जब गुरु जी ने बलिदान की बात की तो भरी सभा में उन्हीं के 9 वर्ष के पुत्र गुरु गोविंद जी खड़े हुए और उन्होंने कहा
कि इस बलिदान के लिए, इस कार्य के लिए भला आपसे उचित और कौन होगा। इतना सुनते ही गुरु तेज बहादुर जी ने यह आज्ञा की कि जाकर औरंगजेब से कह दो कि अगर गुरु तेज बहादुर जी ने अपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो अन्य सभी भी कर लेंगे। एक बार को आपको लग सकता है कि 9 वर्ष के गुरु गोविंद जी ने शायद बचपने में ऐसा किया हो, लेकिन अगर आप उनकी जीवनी पढ़े तो आपको समझ आएगा कि वो कितने महान राजा थे, जिन्होंने केवल 9 वर्ष की उम्र में, जब किसी को पिता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, समाज और धर्म के लिए अपने पिता का बलिदान किया। यूं ही सनातन धर्म में गुरुओं को देवताओं से ऊंचा पद नहीं दिया गया दोस्त। हमारे गुरुओं ने हमारे लिए बहुत कुछ सहा, बहुत बलिदानें दी। और फिर यहीं से शुरू होती है औरंगजेब की गुरुजी पर क्रूरता की कहानी। 1675 में जब गुरुदेव आनंदपुर साहिब से दिल्ली की ओर निकले तो वहीं बीच रास्ते में रोपड़ में उन्हें औरंगजेब के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। कारण था धार्मिक विरोध। गुरुदेव के साथ उनके 3 साथियों को, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयालाल जी को भी औरंगजेब के सिपाहियों ने गिरफ्तार किया और उन्हें दिल्ली चांदनी चौक तक ले गए। ये गिरफ्तारी सीधे औरंगजेब के कहने पर की गई थी। औरंगजेब ने केवल 3 डिमांड रखी। उसने कहा, या तो धर्म परिवर्तन करो, या तो चमत्कार दिखाओ, या तो मृत्यु पाओ। वहीं गुरुदेव ने तीनों ही शर्तें ठुकरा दी। धर्म परिवर्तन करने से भी मना किया, चमत्कार दिखाने से भी मना किया और मृत्यु पर भी किसी तरीके का कोई समझौता नहीं। और यहाँ से शुरू होता है औरंगजेब का टॉर्चर। पहले गुरुदेव को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। केवल गुरुदेव ही नहीं बल्कि उनके उन 3 शिष्यों का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इतिहास में इतनी क्रूरता सहने के बाद भी धर्म परिवर्तन नहीं किया और हमारा मनोबल इतना बढ़ाया। औरंगजेब ने गुरुजी का मनोबल तोड़ने के लिए उनके 3 शिष्यों का उनके सामने एक एक कर कत्ल करना शुरू किया, बड़ी बेरहमी। पहले भाई मतीदास जी को जिंदा आरी से पैरों के बीच से सर तक फाड़ दिया गया, वो भी गुरुदेव के सामने। उसके बाद भाई दयालाल जी को पानी में बिठाया गया और उसे खौलाया गया, तब तक जब तक वो शहीद नहीं हो गए, परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। फिर अंत में बारी आती है भाई सतीदास जी की, जिन्हें रुई में लपेटकर गुरुजी के सामने जिंदा जला दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी गुरुजी का मनोबल नहीं टूटा और उन्होंने इसके पश्चात भी धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। तब भरी सभा में औरंगजेब की आज्ञा पर जल्लाद जलालुद्दीन ने गुरुजी का सर धड़ से अलग कर दिया और सभा समाप्त हुई। वो दिन था 24 नवंबर 1675, दिल्ली चांदनी चौक। फिर बाद में उनके शीश को लेकर भाई जैता जी, जिन्हें बाद में बाबा जीवन सिंह भी कहा गया, वो उस शीश को लेकर आनंदपुर साहिब पहुंचे, जहां गुरु गोविंद जी ने उस शीश का अंतिम संस्कार किया और वहां पर एक चबूतरे का निर्माण किया, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज है। जहां चांदनी चौक में गुरुवर का सिर काटा गया, वहां पर भी इसी नाम का एक और गुरुद्वारा शीशगंज बना। वहीं धड़ का अंतिम संस्कार भाई लखी सिंह वंजारा जी ने अपने घर को जलाकर किया, ताकि मुगल सैनिकों को पता ना चल सके कि आखिर हुआ क्या। और जहां गुरुदेव के धड़ का संस्कार हुआ, वहीं पर आज के समय में गुरुद्वारा रकाबगंज स्थित है। खैर, आनंदपुर साहिब में जहां गुरु गोविंद जी ने चबूतरे का निर्माण कराया था, वहीं आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह ने एक बड़े गुरुद्वारे का निर्माण कराया और उसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज पड़ा। इन सब के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरा जो मकसद था गुरुवर की कहानी को आप तक लेकर आना, वो पूरा हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा और समझा होगा और आपको अपने इतिहास पर, अपनी वास्तविकता पर और ज्यादा गर्व का अनुभव हुआ होगा।